इनको ऐसे समझते हैं, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो अभी हमने पढ़ा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए गए हैं एटम्स के अंदर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 तरीके के हैं जिन्हें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट है प्रोटॉन, सेकंड न्यूट्रॉन एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम एटम को इस तरीके का माने, कोई स्पेयर में स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है लेकिन हम इसको बड़ा कर रहे हैं। एटम के अंदर एक छोटा सेंटर होता है, एटम का जो सेंटर होता है उसको नेम दिया गया है न्यूक्लियस। एटम के अंदर, एवरी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो उसका सेंटर होता है, और ये पूरा एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है, लेकिन अदर साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि इसके अंदर 3 पार्टिकल्स और हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के बाहर ऐसे राउंड में क्लासेस होती हैं जिनको शेल्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, इन क्लासेस में होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, मॉडल है। अभी हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि एक एटम है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, चक्कर लगाते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। अभी बताया मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। कंबाइंड में प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसके बाद अगर हम चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन इस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 या फिर न्यूट्रल है ये आपको इनके चार्ज याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज कितना है। एक प्रोटॉन पर 1p+ से लिखते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपको ये याद रखना है, फिक्स्ड वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज सेम ही है लेकिन नेगेटिव में है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और क्योंकि हमने बताया ये न्यूट्रल है तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये 0 कूलाम। यहाँ हम कूलाम की बात कर रहे हैं, ये क्या है कूलाम, ये C उसका शॉर्ट फॉर्म है, कूलाम है SI यूनिट ऑफ मेजर चार्ज। जैसे हम किसी भी मास को किलोग्राम में डिफाइन करते हैं, किसी भी जैसे हम 5 किलो दूध लाए हैं या फिर 5 लीटर दूध है या 5 किलो चीनी है, तो किलो है जो मास की यूनिट है, दैट्स वाई चार्ज की यूनिट कूलाम है। तो यहाँ हम चार्ज की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन पर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19, बट ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद हम बात करेंगे मास की, कि कितना मास होता है एक प्रोटॉन में, एक न्यूट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन में मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। सिमिलरली न्यूट्रॉन में भी सेम ही होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, 9.1। अब आप ये मत सोचना कि 1.6 से तो 9.1 बड़ा है, लेकिन पावर यहाँ -27 है और यहाँ पावर आएगी -31, दैट मीन 10,000 टाइम्स कम है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसका मास है 1.67 10⁻⁻27, 1.67 10⁻⁻27, 9.1 × 10⁻⁻31।
कहीं आपको ये इसका मास ये भी मिल सकता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। दैट नॉट मीन कि ये गलत है, बिकॉज ये मैंने लिखा है किलोग्राम में और ये जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम में। सिमिलरली आप इनको भी चेंज कर सकते हो। तो इसमें आपको 27 मिलेगा तो वो किलोग्राम लिखना है आपको, और अगर आप 24 लिख रहे हैं मास तो यहाँ आपको ग्राम लिखना होगा। तो ये तो गया मास, ये हो गया इनका चार्ज, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। लास्टली हम बात कर लेते हैं उन साइंटिस्ट की जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि एटम्स के अंदर 3 पार्टिकल्स और होते हैं। प्रोटॉन को निकाला था जी चार्डविक ने, साइंटिस्ट हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जॉन डाल्टन के एटम के डेफिनेशन को गलत प्रूफ किया कि एटम्स स्मॉलेस्ट नहीं होता है, एटम्स के अंदर 3 पार्टिकल्स और होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इस पूरी टेबल को हम अभी और अच्छे से आप बना सकते हो, इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो टेबल फॉर्म में।